आप सभी फेसबुक फ्रेंड्स को मोनिका संजीवनी का नमस्कार। और मेरे फेसबुक पेज जनता बोल पोल खोल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि 25 मार्च 2025 के लिए मैंने उस दिन मैंने एक लाइव आपको दिखाया था बदा नाले के रिगार्डिंग। और आज दिनांक 26 मार्च 2025 है और मैंने आप सबसे कहा था कि मैं इवनिंग साइट पे जाकर के आप सबको लाइव दिखाऊंगी कि डिपार्टमेंट के अधिकारी जो वहां पे आए हुए हैं डंपिंग के रिगार्डिंग, तो वहां उन्होंने आकर के क्या कार्रवाई की है। तो उस कार्रवाई को लेकर के अभी मैं कल थोड़ा व्यस्त रही और कहीं मैं गई थी अपने मम्मी के साथ। और वापसी तक जब हमने देखा, आते आते जब मैंने वहां देखा तो वहां से डंपिंग को नहीं हटवाया गया था। एक्चुअली वो डंपिंग जो है वो नाले का जो मार्ग है वो अभी भी अवरुद्ध है। तो इस विषय में मुझे लाइव बनाना, मुझे लगा कि मैं देख ही चुकी हूँ तो अब लाइव बनाने की जरूरत तो है नहीं, मैं अधिकारियों से ही पूछ लेती हूँ। तो मेरे फॉरेस्ट गार्ड से आज इस रिगार्डिंग बात हुई। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने उन्हें कॉल किया और इस कॉल पर मैंने जब उनसे बात की तो उनसे पूछा कि कल क्या कार्रवाई विभाग के अधिकारियों द्वारा साइट पे की गई है, क्योंकि मुझे तो वहां मलबा वही दिख रहा है और वैसा ही दिख रहा है और नाले का मार्ग जो है पूरी तरह से अवरुद्ध है। तो वो कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं और हमने जो है 3100 सॉरी आई थिंक 3100 कुछ कहा उन्होंने। वैसे मैंने ये कॉल्स मैं रिकॉर्ड किए हुए हैं, मैंने कुछ कॉल्स, और मैं इन रिकॉर्डिंग्स को भी बाद में पब्लिक करूंगी, क्योंकि उन्होंने कहा इस तरह से कि हमने उन पर जो है इस तरह का मतलब 3100 आई थिंक 3300 जो कहा उन्होंने कि इस तरह से हमने उन पर उनसे लिया है, कंपनसेशन के तौर पर लिया हुआ है और हम कार्रवाई कर रहे हैं आईपीएच डिपार्टमेंट पर। तो मगर मौके से जो है मलबा को नहीं हटाया गया, जेसीबी का नंबर देने के बावजूद भी। होना तो ये चाहिए कि साइट पर से तुरंत मलबे को हटवाया जाना चाहिए, क्योंकि 3100, 2100, 3300 ये जो भी अमाउंट है, इस अमाउंट के आधार पर जो है पिछले 2 सालों से इस नाले में जो कुछ हो रहा है वो मैं लाइव दिखा रही हूँ। नाला भरता जा रहा है, नाले की गहराई खत्म होती जा रही है, आसपास के फॉरेस्ट लैंड जो है खतरे में आ गए हैं, शमशान घाट बल पंचायत के, हमारे पंचायत का शमशान घाट का रास्ता खतरे में आ गया है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। क्योंकि ये पानी डाइवर्ट होगा तो ये रास्ता खत्म हो जाएगा, ये रास्ता हमारा शमशान घाट का रास्ता रहेगा ही नहीं। और यही वजह थी कि ग्राम पंचायत बल के प्रधान को मैं चाहती थी कि वो साइट पे वो रहे मौजूद अधिकारियों के साथ, वो देखे कि हमारे ग्राम पंचायत बल के शमशान घाट के रास्ते को नुकसान पहुंच सकता है आने वाले टाइम में, और फॉरेस्ट लैंड को तो पहुंचेगा ही और साथ में ये रास्ते को भी बहा कर ले जाएगा। मगर उसके बावजूद भी ग्राम पंचायत प्रधान बल के मौजूद होने के बावजूद, साइट पर मौजूद होने के बावजूद भी उस मलबे को वहां से नहीं हटाया गया फेसबुक व्यूवर्स। और कुछ अमाउंट लेकर के जो है इस मामले को रफा दफा कर दिया गया और कार्रवाई जो है अभी मैं मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर देख रही थी। वहां पे इनकी ये प्रतिक्रिया दी गई है कि कार्य जो है वो प्रगति पर है। अभी तक का मैं बता रही हूँ। और जबकि फॉरेस्ट गार्ड ने मुझे ये बताया है कि उनसे कंपनसेशन के तौर पर इतना फलाना अमाउंट लिया गया है और आईपीएच डिपार्टमेंट पर इन लोगों ने कार्रवाई की है कि, और आईपीएच डिपार्टमेंट को कहा गया है कि इस मलबे को उठवाया जाए वहां से। तो मुझसे ये भी कहा गया कि 1-2 दिनों तक आप इंतजार कीजिए, वो कह रहे हैं कि हम उठवा देंगे इस मलबे को। तो मैं भी सोच रही हूँ कि 2 दिन मैं भी देख लेती हूँ कि उस मलबे को वहां से हटाया जाता है या नहीं, या फिर से उस मलबे को वहां फैला दिया जाता है जैसा कि आज तक होता आया है। क्योंकि देखिए ट्रॉलियों में भर करके मलबा लाया जाना और चट्टाने लाकर, पत्थर ला करके उस नाले को भरना और फिर कुछ अमाउंट लेकर के विभाग के अधिकारियों का चुप हो जाना और केस इस तरीके से बना दिया जाना, इस प्रोसेस में जो है नाला मैं दिखा रही हूँ आपको कि क्या हो रहा है, वो आने वाले समय में किस तरह से डिजास्टर कर सकता है। और बहुत हैरानी की बात तो ये है कि आ, ये कार्रवाई जो है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, इस तरह से मुझे इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं मुझे मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में। क्योंकि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में यहाँ से रिपोर्ट्स जा रहे हैं पीसीसीएफ शिमला। तो देखिए मेरे फेसबुक व्यूवर्स, हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हेड ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, और वहां से इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होना। और हुआ ये हर बार की तरह, हर बार की तरह ऐसा हुआ कि 25 तारीख को जो है पीसीसीएफ मिस्टर समीर रस्तोगी, मैं इसकी कह रही हूँ मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में जो है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ, मिस्टर समीर रस्तोगी जी पीसीसीएफ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट,
वहां तक ये मामला गया हुआ है और 2 साल हमें हो चुके हैं। 2 साल में ये एक नाले में अतिक्रमण को नहीं रोक पा रहे हैं। 2 साल में ये एक नाले में अतिक्रमण को नहीं रोक पा रहे हैं मेरे फेसबुक व्यूवर्स। प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, आप सोचिए, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर इन स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हाईएस्ट रैंकिंग है ये, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर हैं ये हमारे स्टेट में। तो आप खुद समझिए कि कैसे हमारे जंगल, हमारे जंगल कितने सुरक्षित हैं, किस तरह से हमारे जंगल सुरक्षित होंगे, जबकि एक नाला, मेन रोड के साथ में एक नाला जो है, वहां पर इतना कुछ हो रहा है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। तो जो हमारे नजरों के सामने नहीं है, वो जंगल कहां तक सुरक्षित हैं, कैसे सुरक्षित होंगे वो। एक नाले के लिए आरओ लेवल से पीसीसीएफ तक रिपोर्ट जाना, फिर पीसीसीएफ से उसको दोबारा से L2 अधिकारी तक उस रिपोर्ट का आना। अब मैं कल का ही मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में क्या है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में 25 मार्च को जो रिपोर्ट गई है वो ये है कि पीसीसीएफ प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट मिस्टर समीर रस्तोगी, इन्होंने इन तक ये मामला गया और इन्होंने फिर से इसे L4 अधिकारी जो है ये हमारे, इन्होंने फिर से इसे मतलब कि आप देखिए कि बिल्कुल मतलब आरओ लेवल पर ये फिर से मामला आ गया इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये मामला पहले ऊपर गया, फिर ऊपर से फिर नीचे आया कि इसको देखा जाए कि वहां पे क्या है, जबकि कल जाकर के देख लिया गया कि वहां पे क्या है। उसके बावजूद उस मलबे का वहां होना आज की डेट तक, और उसके बावजूद ये फिर से ये कार्रवाई आ जाना, और ये कार्रवाई फिर से जो है आप आरओ लेवल पे ये कार्रवाई फिर से ले आए हैं और उनसे कहा गया है कि इस विषय में जो है रिपोर्ट पेश की जाए कि क्या हुआ है साइट पे। तो फेसबुक व्यूवर्स, ये देखिए मतलब एक नाला जो मेन रोड से दिख रहा है और इतना डिजास्टर यहाँ पे हो रहा है, लगातार यहाँ पे लैंडस्लाइड हो रहे हैं। अब तो बात पंचायत के शमशान घाट रास्ते पर आ चुकी है, क्योंकि शमशान घाट का जो रास्ता है वो बिल्कुल, अगर हमारे गांव के शमशान घाट के रास्ते ही सुरक्षित नहीं है मेरे फेसबुक व्यूवर्स, तो आप खुद सोच सकते हैं कि हमारे पंचायत की कार्यशैली क्या है और क्या कार्य प्रणाली इनकी है, और किस तरीके से प्रधान वहां पे मौजूद थे साइट पे। मेरा साइट पे नहीं जाना कि मैं ये चाहती थी कि ये प्रधान का काम है, इसीलिए मैं वहां पे नहीं गई कि मेरे जाने से कोई आर्ग्यूमेंट ना हो जाए या मैं कुछ ऐसा उनको ना कह दूं कि आप ये नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं। उन्हें पूरी आजादी दी गई इस चीज की कि आप अपने पंचायत के शमशान घाट के रास्ते को देखिए कि किस तरह से वो आने वाले टाइम में वो डैमेज हो सकता है। जिस तरह से डंगे डैमेज हो गए थे शमशान घाट के रास्तों के, और जिस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा था, फॉरेस्ट लैंडस्लाइड हो गए, वहां पे नुकसान हो गया, उसके बावजूद मतलब कि इस तरह की कार्रवाई का नहीं होना और इस तरह से रिपोर्ट का जाना, ये बहुत ही सोचने का विषय है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। और मैं तब तक आप सबको रिपोर्ट देती रहूंगी और आप सबको जागरूक करती रहूंगी, क्योंकि मेरा मकसद है जनजीव और जंगलों की रक्षा करना। क्योंकि मैं आसपास बैठी हूँ यहाँ पे, और ये चीजें कार्रवाई नहीं होना, अधिकारियों द्वारा कार्रवाई नहीं होना, ये मामले ऊपर से फिर नीचे आना, फिर नीचे से ऊपर जाना, इस प्रोसेस में जो कुछ हो रहा है ये मैं आप सबको लाइव दिखा रही हूँ, और मैं आगे भी कोशिश करती रहूंगी। क्योंकि इन सब के पीछे सिर्फ अधिकारी ही कहीं ना कहीं पिस रहे हैं, अधिकारी बदल दिए जा रहे हैं। अधिकारियों की, या तो मैं नहीं कह सकती कि क्या हो रहा है उनके साथ, जो वो कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, उचित कार्रवाई वो नहीं कर पा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ मेरे फेसबुक व्यूवर्स, ये मेरा लाइव दिखा रहा है और साइट पे जो हो रहा है वो बता रहा है। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये प्रकृति खुद बता रही है कि उचित कार्रवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। तो क्यों नहीं हो रही है? कौन है इन सब के पीछे? कौन है इन सब के पीछे? ये भी वक्त के साथ साथ मैं आपको जो जो कार्रवाई यहाँ होती जाएगी मैं लाइव बताते जाऊंगी। पर बहुत जरूरी हो गया है ऐसे भू माफियाओं से और इस तरीके के लोगों से, इस तरह के सफेद पोश लोग, जो हम कह सकते हैं कि एक तरह से प्रेशर भी आ रहा है शायद डिपार्टमेंट के अधिकारियों पर। ये मैं नोटिस कर रही हूँ, जिस तरीके से मैं नोटिस कर रही हूँ कि अधिकारियों का मौके पे होना। फॉरेस्ट गार्ड का कल मैंने भी उनके कॉल रिकॉर्ड किए हैं। उनका ये कहना है कि हाँ यहाँ पे है, मलबा है, मगर उसके बावजूद भी वो अगर हटवा नहीं पा रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या क्या बात है इसके पीछे। तो उनको भी बेनकाब करना बहुत जरूरी है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। कौन इस तरह के गलत काम कर रहा है और कौन इस तरह से जो है हमारे जंगलों को खत्म कर रहा है। तो बात सिर्फ यहाँ तक ही नहीं है, बात सिर्फ भूमाफियाओं तक ही नहीं है। कुछ बैंकर्स हैं जो इस तरीके से फॉरेस्ट लैंड पर अब
जो भी है मैं बता देती हूँ कि लॉन्स दिए जा रहे हैं और फॉरेस्ट लैंड खत्म होते जा रहे हैं, अतिक्रमण होता जा रहा है, डिस्प्यूटेड लैंड पर कब्जे होते जा रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं होता जा रहा है। और कुछ गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्टर्स जो इन्वॉल्व हैं इन चीज़ों में, उन सबको मैं एक्सपोज करूंगी एक दिन कि किस तरीके से एक गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को पता होता है कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट कहाँ से निकलने वाला है, कहाँ से रोड बनने वाले हैं और कहाँ क्या होने वाला है, और वो उस एरिया के आसपास के जो लैंड है उन पर किस तरीके से अतिक्रमण करने की कोशिश करता है। क्योंकि आने वाले समय में मतलब कि इस अगर यही हाल रहा तो ना तो हमारे, मैं तो सिर्फ अभी नालों की बात कर रही हूँ, हमारे बिहाली के जंगल भी सुरक्षित नहीं है मेरे फेसबुक व्यूवर्स। खास तौर के मैं अपने गांव के लोगों से ये कहना चाहूंगी, हमारे जंगल सुरक्षित नहीं है, हमारा बिहाली सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से वहां पे एक दो बिस्वा जायज के साथ कुछ कितने नाजायज बेच दिए जा रहे हैं और किस तरीके से उन पर अतिक्रमण किया जा रहा है, ये मैं आपको सब कुछ लाइव दिखाऊंगी। और जितने रिपोर्ट्स मैं आज तक कलेक्ट कर चुकी हूँ, किस तरीके से लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाकर डिस्प्यूटेड लैंड पर जबरन कब्जे कर और किस तरीके से प्रॉपर्टी को हथियाने की कोशिश की जा रही है और करते आए हैं लोग अभी तक। मतलब जो भी है, जिस तरीके से काम हो रहा है, वो सब इन सब के पीछे चला आ रहा है और कई राज यहाँ पे अभी निकलेंगे कि किस तरीके से हो रहा है। क्योंकि अधिकारियों द्वारा इस तरह से कार्रवाई नहीं होना, ये एक ये आप भी समझ सकते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पे। तो मैं आप सबको बहुत जल्द अगर यही चलता रहा तो ये परतें खुद ब खुद खुलती जाएंगी और सब कुछ सच जो है अपने आप सामने आता जाएगा। क्योंकि मैं सच को लाने का प्रयास कर रही हूँ और सच आप सबको देखना बहुत जरूरी है। और हमें समय रहते मतलब कि अपने प्रकृति को बचाना जरूरी है और हमें भी सुरक्षित रहने की जरूरत है, अपने आसपास ध्यान रखने की जरूरत है। जब प्राकृतिक जगहों पर ही ये सब कुछ हो रहा है तो आप सोच सकते हैं कि हम सब कितने सुरक्षित हैं, किस तरीके का यहाँ पे ये आने वाले टाइम में ये किस तरीके का यहाँ पे क्राइम हो सकता है, कितना कुछ यहाँ पे घटनाएं घट सकती हैं। बहुत कुछ यहाँ पे होने के आसार मुझे नजर आ रहे हैं फेसबुक व्यूवर्स, और बड़ा कुछ यहाँ पे हो रहा है जो मैं आप सबको लाइव दिखाऊंगी। और मैं 2 दिन वेट कर रही हूँ कि देखते हैं कि क्या वहां से वनवा हटाया जाता है या नहीं, या उसे वहां फिर से फैला दिया जाता है। तो ये मैं आप सबको लाइव दिखाऊंगी मेरे फेसबुक व्यूवर्स। थैंक यू सो मच फेसबुक व्यूवर्स, थैंक यू।